दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है हफ्ते का पहला दिन और वीकेंड में काफी कुछ यहाँ पे हुआ है जो कि मुझे आपसे शेयर करना है। इसका इम्पैक्ट हमारे कमोडिटीज पे आ रहा है। इक्विटी मार्केट भी यहाँ पे एक तरीके से कहे तो थोड़े से सदमे में है, लेकिन मार्केट संभलती हुई भी नजर आ रही है। काफी सारी न्यूज है। आज एक छोटे से पीपीटी से ही मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी ताकि हम बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पे चलें। और होप सो आपको ये पीपीटी शेयर हो चुका होगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं तो सबसे पहले क्या बात है कि हमें ट्रेड डील का अपडेट ही डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 9 जुलाई इनकी डेडलाइन जो है वो खत्म होने वाली है और यहाँ पे न्यू अनाउंसमेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो ट्रेड डील पे सबसे पहला अपडेट ये है कि संडे को यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला कि ये जो भी यहाँ पे ट्रेड डील यहाँ पे होगा वो कब से इफेक्ट में आएगा, अगस्त 1, यानी कि एक कह सकते हैं कि 3 हफ्ते का समय और यहाँ पे मिला है पूरे देश को। इंस्टेड ऑफ जुलाई 9 इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम अगस्त 1। ये हमारा एक पॉजिटिव ट्रेड डील हम कह सकते हैं। लेकिन ट्रम्प ने कहा है ही वुड बिगिन सेंडिंग लेटर्स टू मेजर इकोनॉमीज ऑन मंडे, यानी कि आज। तो आज से यहाँ पे अगर वो मंडे को यहाँ पे लेटर्स भेजना शुरू करेंगे और यहाँ पे वो पत्ते उनके टरफ खुलेंगे कि कौन से कंट्रीज को उन्होंने कितना लगाया है। ये असल में मार्केट को यहाँ पे वॉलेटाइल बनाएगा। और इसकी वजह से उन्होंने कहा है कि बैक इन अप्रैल ही हैड सजेस्टेड टैरिफ रेंजिंग 10% टू एज हाई एज 50%। तो अब आपको यहाँ पे जब लेटर्स खुलेंगे तो 10% से 50% हम यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि वो यहाँ पे टैरिफ लगा सकते हैं। अब उन्होंने ब्रिक्स को बोला है कि 10% यहाँ पे एडिशनल यहाँ पे टैरिफ जो है वो ब्रिक पे लगा सकते हैं, क्योंकि ब्रिक्स जो है वो एंटी अमेरिकन पॉलिसीज को यहाँ पे अपना रहा है। इसे एक नया टर्म दिया गया, डी अमेरिकनाइजेशन। ये मैंने पहली बार सुना है। इसके बाद आपको यह है कि सेफ हेवन बाइंग जो है वो गोल्ड में अभी फिलहाल मतलब कि कम इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है लोगों को, क्योंकि लोग अब थोड़ा सा यहाँ पे कैश पे आना चाहेंगे। यही वजह है कि हम लोगों ने गोल्ड में आज यहाँ पे डाउनफॉल आता हुआ देखा। लेकिन खबर इतनी ही नहीं है। खबर मैंने आपको ये भी कहा था कि 6 तारीख को ओपेक की बैठक है और ओपेक की बैठक का यहाँ पे आ गया है कि उन्होंने क्या यहाँ पे डिसीजन लिया है। बड़ा आश्चर्य की बात है, क्योंकि इतने मतलब कि उनकी इस बात पे इतनी सहमति थी कि ये जो मीटिंग है ये सिर्फ 10 मिनट के लिए चली। और 10 मिनट में ही उन्होंने ये फैसला ले लिया कि ओपेक प्लस जो है वो एग्री हो गया है 5,48,000 बैरल पर डे का आउटपुट हाइक करने के लिए। और ये कब से होगा? अगस्त से होगा, जुलाई से नहीं, अगस्त से होगा। और उन्होंने अपना जो मीटिंग जो है ना, उन्होंने 3 अगस्त को अगला मीटिंग को शेड्यूल भी कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4,11,000 बैरल प्रति दिन तो उन्होंने बढ़ाया था। अब इसे ये बढ़ा के उन्होंने करा है 5,48,000 बैरल पर डे। इसकी वजह से क्रूड पे आपने ऑलरेडी यहाँ पे दबाव आता हुआ देखा है। अब चलते हैं, अब आते हैं एलन मस्क की तरफ। उन्होंने जो कि बिल्कुल यारी दोस्ती इनकी खत्म हो गई है, वो क्या क्या कहते हैं, दुश्मनी में बदल गई है। और बिल्कुल ही पोल अपार्ट हो गया। जितनी ही दोस्ती थी उतनी ही दुश्मनी इनकी बढ़ गई। तो मस्क ने यहाँ पे थ्रेट दिया था कि अब ये जो दो पार्टी है यूएस में, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन, इनके बीच में ही होता है। या तो डेमोक्रेट्स आते हैं या रिपब्लिकन आते हैं, रिपब्लिकन आते हैं, डेमोक्रेट्स आते हैं, मतलब दोनों में ही रहता है। इन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी भी बननी चाहिए और जो कि अलग मसले पे काम करेगी। और इन्होंने अमेरिका पार्टी के नाम से इन्होंने अनाउंस करा कि ये एक पार्टी यहाँ पे बनाएंगे। और काफी थ्रेट भी दिया ट्रम्प को। तो मुझे मेरे ख्याल से यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर ये पॉलिसी जो कि पास हो गई सीनेट में, पार्लियामेंट में, अगर ये लॉ बन जाता है तो ही विल गिव अ रियल थ्रेट टू द डोनाल्ड ट्रम्प। ये बात हो गई। अब ब्रिक्स की बात हुई थी कि ब्रिक्स पे मैंने कहा था कि यहाँ पे ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे 10% एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ब्रिक्स जो है ना, पूरे मतलब कि वर्ल्ड का हाफ पॉपुलेशन को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। इसमें कौन कौन से देश हैं? दो ही देश के नाम पे आपको समझ में आएगा हाफ पॉपुलेशन, चाइना और इंडिया। फिर हमारा इसमें साउथ अफ्रीका भी आ जाता है, रशिया भी यहाँ पे आता है। और काफी सारी कंट्रीज है ब्रिक्स के नाम पे। ब्रिक्स क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन इसमें बहुत सारी कंट्रीज है, 11-12 कंट्रीज हैं। टर्की ने अप्लाई करा है ज्वाइन करने के लिए, जबकि फ्रांस को एंट्री डिनाई हो चुकी है। तो ये जो कह सकते हैं कि ये जो आपको चार जो न्यूज था, ये काफी ज्यादा मूविंग मतलब न्यूज था, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा है कि मार्केट में बड़ा ज्यादा मूव आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं आपको इन्वेस्टिंग से दिखाऊं तो सबसे ज्यादा मूव जो है, बहुत ज्यादा मूव हम लोगों ने इसमें तो आता हुआ नहीं देखा है, कह सकते हैं कि
अपना इंडाइसेस में आप देखेंगे डाउ जोन्स वगैरह थोड़ा थोड़ा पॉइंट है, अब खुलता है यहाँ पे, तो देखते हैं कि किस तरीके की मूव आती है। जैसे कि आप यहाँ पे विक्स को देखेंगे, विक्स थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा हुआ है, बाकी थोड़ा थोड़ा मार्जिनली डाउन है, बहुत ज्यादा मूव यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जैसे ही आप कमोडिटीज में आते हैं ना, कमोडिटीज में ट्रेड डील आगे बढ़ी, लेकिन बहुत ज्यादा मार्केट नर्वस है, मार्केट बढ़ी हुई भी थी। तो आप देखें यहाँ पे गोल्ड 0.72% डाउन है, सिल्वर ज्यादा डाउन है, लगभग 1%। क्रूड में भी आपको गिरावट आ रही है, कॉपर भी यहाँ पे गिरा हुआ है, नेचुरल गैस में आपको बाहर के मार्केट में 3.5% का फॉल है, जबकि अभी मैंने इसे देखा था तो ये 2.5% था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कमोडिटीज है उसमें सबसे ज्यादा फर्क यहाँ पे आ रहा है। ईटीएफ को अगर जाते जाते देखें तो एसपीडीआर में अभी भी यहाँ पे बाइंग बनी हुई है, जबकि अगर क्रिप्टोज में देखें तो क्रिप्टोज में यहाँ पे बाइंग इसलिए भी रिटर्न आ रही है क्योंकि यहाँ पे मस्क ने कहा है कि उनकी पार्टी आएगी, तो मतलब ऑब्वियसली वो क्रिप्टोज के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होगी। ये होने नहीं जा रहा, लेकिन मार्केट क्या होता है ना, एक इम्पैक्ट को लेता है। अब सीधा सीधा हम आएंगे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे, और उससे पहले अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बारी हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सा यहाँ पे आपको डेटा है इस वीक जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ से लेटर्स मिलने शुरू होंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पे अपना आता जाता रहेगा। और लेकिन अपना जो इकोनॉमिक रिलीजेस है वो भी इतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो आपको इसमें ध्यान रख के चलना होगा। और मुझे लग रहा है कि इकोनॉमिक कैलेंडर को देखा जाए तो बहुत कम डेटा इस बार शेड्यूल है, लेकिन फिर भी जो भी डेटा है वो इम्पोर्टेंट डेटा है यहाँ पे। अब मैं दिस वीक ही कर देती हूँ। इस वीक में आप देखेंगे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज है, एफओएमसी मिनट्स जो है ये आपको बुधवार को है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस पे हम ध्यान देंगे। इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, बॉन्ड ऑप्शंस है यहाँ पे, और जीडीपी डेटा है यूके का। और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो जो इंटरेस्ट रेट है उसका है, ये जुलाई 8 है, यानी कि कल का एक डेटा है जो कि आपको बताएगा कि अब यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं। ये भी अगर इंटरेस्ट रेट कट करते हैं तो सिर्फ फेड और बहुत कम सेंट्रल बैंक्स रह जाएंगे जो कि आड़े पड़े हुए हैं कि हम यहाँ पे रेट कट नहीं करेंगे। अब बात करेंगे ट्रेडिंग की, और डॉलर इंडेक्स जो है, डॉलर इंडेक्स आपको यहाँ पे 97 से ऊपर ट्रेड हो रहा है। थोड़ी सी यहाँ पे एक कह सकते हैं कि सेंटिमेंट्स में फर्क आया है, क्योंकि ये डिले हुआ है अगस्त 1 तक, और अब मार्केट को लग रहा है कि इससे ज्यादा भी डिले हो सकता है। तो डाउ जोन्स ने भी यहाँ पे एक बढ़त दिखाया है। इसके बाद आपको विक्स में भी, यहाँ पे विक्स में थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं कि रेंज में ही है हमारा मार्केट जो है। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए, स्पॉट गोल्ड की बात की जाए, स्पॉट गोल्ड एक फॉल ले रहा है, 3287 मुझे एक्सपेक्टेड है थोड़ा शॉर्ट टर्म। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ, अपना मार्केट गैप डाउन दिया है, तो गैप डाउन दिया है तो ओवरऑल ट्रेंड तो वीक का रहता है, लेकिन क्या होता है ना, वो गैप फिल करने के लिए ऊपर आता है, तो एक टाइमली एक हल्का जो बाउंस है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। $33.22 आपको एक्सपेक्टेड है यहाँ पे है फ्यूचर्स का, गोल्ड फ्यूचर्स का। गोल्ड फ्यूचर्स में आप 3300 का लेवल्स मान के यहाँ पे चलिए। और सिल्वर को देखा जाए तो सिल्वर भी अब एक यहाँ पे पॉज दिखा रहा है। सिल्वर का मेजर सपोर्ट मैं आपसे बताती हूँ, सिल्वर का मेजर सपोर्ट $36 है। इसको ब्रीच अगर करेंगे तो थोड़ा सा ट्रेंड में दिक्कत आ जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि $36 से इसे सपोर्ट लेना चाहिए। और $36 यहाँ पे आता है और $3300 गोल्ड आता है बाहर के मार्केट में। तो हमारी मार्केट क्या रिएक्शन करेगी? हमारी मार्केट अभी पॉजिटिव दिखा रही है, और इसमें आप देखेंगे तो हमारा जो रुपया है ना, 30 पैसे यहाँ पे डिप्रिशिएट हुआ है, और उसने हमारी गोल्ड की मार्केट को डिकपल कर दिया है इंटरनेशनल मार्केट से। तो हमारा जो बाजार में रुपया थोड़ा अलग ट्रेड करेगा, तो हमारा मार्केट में जो गोल्ड है वो एक रेंज में रहेगा। अब आप कहेंगे कि रेंज क्या रहना चाहिए यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि ये जो रेंज है ये आपको रहना चाहिए 97,448 ऊपर के साइड, और नीचे में मुझे लग रहा है कि नीचे में गिरावट आती है इमीडिएट तो 96,235 का लेवल ब्रीच होता है, तभी हम मेजर डाउनफॉल देखेंगे। नहीं तो यहाँ पे मार्केट हो सकता है कि एक बारी को रुकता हुआ नजर आए। तो मेरे ख्याल से 96,000 भी आप इनफैक्ट 96,000 मान के चलिए, और अपसाइड जो रेजिस्टेंस है ये 97,253 का है। तो एक रेंज में रहेगा, लेकिन हमारी मार्केट भी सूनर और लेटर बाहर की मार्केट को फॉलो करके हो सकता है कि नीचे की तरफ आती हुई दिखे। तो आज का जो तेजी है मतलब मैक्सिमम यहाँ पे 97,253 हो सकती है, यानी कि यहाँ से
400-500 पॉइंट ऊपर, और नीचे का जो लेवल है वो सिर्फ 96,000 है। इससे नीचे जाने की उम्मीद फिलहाल फिलहाल नहीं है। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। हमारा सिल्वर जो है वो थोड़ा सा आज डाउनफॉल गया, लेकिन ये रिकवर कर रहा है। कितना का डाउन लगाया ये? 1,07,208 का, और अभी की ट्रेडिंग जो हो रही है 1,07,844 है। मेरे ख्याल से जो हमारा मेजर इमीडिएट जो हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट है ये 1,07,000 का है। और अपसाइड, कोई भी अपसाइड आपको 1,09,000 पे मुझे लग रहा है कि फिलहाल फिलहाल रुक रही है ये कमोडिटी। तो हमारा पहला रेजिस्टेंस मैं आपको बताती हूँ कि सिल्वर में क्या होना चाहिए। 1,08,400 रुपए का। दूसरा है 1,09,355 रुपए का। इसके हिसाब से आपको सिल्वर में देखना होगा। और फिलहाल मुझे लग रहा है कि एक जो डिप है, अगर किसी को लॉन्ग टर्म में यहाँ पे एक्यूमुलेट करना है तो आप डिप पे एक्यूमुलेट करिए, वो बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है। क्रूड ऑयल अपना डाउन साइड जा रहा था, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा डाउन साइड आएगा, क्योंकि इसने $77-78 से नीचे का देखा फॉल, और $64 पे आके ये अटका था नीचे की तरफ। अब यहाँ पे मेजर बाउंस तो नहीं मुझे नजर आ रहा, लेकिन ओपेक का भी न्यूज बहुत पहले साथ था कि वो सरप्लस बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो ऑलरेडी थोड़ी डिस्काउंटेड थे ये न्यूज में, बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं देख रही हूँ। मुझे लग रहा है कि अगर अपसाइड कमोडिटी लेती है तो $67.50 ऊपर, और $65 का यहाँ पे सपोर्ट इनफैक्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है। हमारे बाजार में ये रिकवर हो सकता है, और प्राइसेस अपसाइड में देख सकता है 57.88, ये हो सकता है 2 या 3 दिन में आए। और नीचे का जो सपोर्ट है ये 55.20 के करीब का है। अब बात करेंगे यहाँ पे नेशनल गैस की। नेशनल गैस ने आज गैप डाउन ओपनिंग दिया है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट अब यहाँ पे $3.2 आता हुआ हम देख सकते हैं। अपना बाजार 282.5 के करीब है, और मुझे लग रहा है कि अब अपने बाजार में 273 का जो मतलब एक लेवल है वो आप यहाँ पे आता हुआ नेशनल गैस में देख सकते हैं। और अभी आपको दबाव वाला माहौल ही नेशनल गैस में मिलेगा। हालांकि एक चीज अगर मैं दिखाऊं तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि बाद में ये थोड़ा सा रिकवर करता हुआ भी नजर आए। ये आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस की डिमांड जो है वो थोड़ी यहाँ पे हायर साइड है। लेकिन जब आप इन्वेंट्री को करते हैं ना, इन्वेंट्री जैसे ही आप करते हैं वैसे इन्वेंट्री में आपको यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। और इन्वेंट्री का बढ़ना वो एक मतलब कि एक कह सकते हैं कि डाउनसाइड लेवल का डाउनसाइड ट्रिगर जो है वो काफी ज्यादा एक डाउनसाइड लेवल को लेके चलता है। तो नेचुरल गैस का अगर मैं आपको स्टोरेज रिपोर्ट दिखाऊं तो वो आप देखेंगे तब आपको थोड़ा सा कन्विंसिंग लगेगा कि क्यों ये इतना मतलब कि अभी तो डिमांड में ज्यादा दिखा रही हूँ और ये डाउनसाइड क्यों आ रहा है। ये चार्ट मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, जरा सा वेट करिएगा। देखिए ये 20, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ये जो एक इन्वेंट्री है ये हायर साइड के करीब ये इन्वेंट्री जा रही है, और ये बेयरिश बना रहा है नेचुरल गैस को। तो मेरे ख्याल से ये डेटा काफी है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि नेचुरल गैस दो ही चीज पे बहुत ज्यादा मूव करती है। एक तो 15 दिन का अपना जो टेम्परेचर है, और फिर इन्वेंट्रीज और अदर फैक्टर्स कभी कभी यहाँ पे आते हैं। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे हमने कवर कर लिया, क्या क्या हमने कवर किया, बुलियन और एनर्जी को। अब आते हैं हम अपना बेस मेटल काउंटर। बेस मेटल काउंटर अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉल ले रहा है। कॉपर में मुझे फॉल फिलहाल लग रहा है कि ज्यादा हो सकता है। 252 मुझे एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे 254 पहला मतलब की सपोर्ट है, और दूसरा यहाँ पे 252 का रहेगा जिंक में। और मेरा ध्यान आज थोड़ा सा नीचे का ही है। काफी ज्यादा गिरा है एल्यूमिनियम भी, जो काफी अपसाइड देखा था। 246 तक का एक्सपेक्टेशन मुझे एल्यूमिनियम में है। और बात की जाए कॉपर की, इसने 88 का 9 का स्तर तोड़ा है, तो एक मेजर सपोर्ट को तोड़ती हुई ये कमोडिटी नजर आ रही है। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा फिबोनाची को ड्रॉ करें तो अपसाइड हमारा था 906 के करीब था। और अगर हमने इसको डाउन साइड लिया करीब करीब यहाँ पे तो मेरे ख्याल से अगर फॉल आती है, अगर 887 को यहाँ पे ये ब्रीच कर देता है तो नेक्स्ट हम 881 का लेवल आता हुआ हम देख सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। 887 को अगर ब्रीच करता है कॉपर और खासकर क्लोजिंग हो जाती है तो नेक्स्ट हम इसमें 881 देख सकते हैं। नहीं ब्रीच करता है तो 895 का हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा, और दूसरा फिर 906 का ही बनता हुआ नजर आएगा। लेड में एक डाउनफॉल है और एक्सपेक्टेड है कि 181 के करीब आएगा। लेकिन आज थोड़े से दमखम के साथ यहाँ पे एग्री कमोडिटीज में ट्रेडिंग हो रही है। जीरा में सोइंग कम होने की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मल्टी ईयर्स लो पे ये कमोडिटी है। तो मेरे ख्याल से सोइंग का जो डेटा है वो थोड़ा अपसाइड देगा। 20,400-500 मुझे अपसाइड में एक्सपेक्टेड है। टर्मरिक की बात की जाए, ये 200 रुपये ऊपर है आज। 13,800 का लेवल मुझे टर्मरिक में लग रहा है। और धनिया
आज तीनों ही कमोडिटीज काउंटर में बड़ी स्ट्रांग है, तो 7400 मुझे एक्सपेक्टेड है कि धनिया जो है एक रेजिस्टेंस को दिखा सकता है। कैस्टल की बात की जाए तो आज तो जो एग्री काउंटर है वहां पे बड़ी अच्छी मूव आ रही है, और 6950 या 6940 हम कैस्टर में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये कमोडिटी ऐसी है जिसमें 80-85% हम ही सप्लायर हैं, और थोड़ा भी डिमांड आने पे जो इंडिया है उसकी तरफ सब देखते हैं, और जो करेंसी डिप्रिशिएशन होता है उस समय एक्सपोर्ट कमोडिटीज में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिलता है। रही बात ग्वार काउंटर की, ग्वार काउंटर ने आज हायर साइड से, अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ, मैंने आपको इस एक अपसाइड रेजिस्टेंस बताया था 5520 का। अब फ्राइडे को जो हाई लगा था ये था 5420 का, और फ्राइडे का हाई था 5429। गड़बड़ ये है कि इसने क्लोजिंग नहीं दी, इसने क्लोजिंग दी है 5390 की। अगर आज भी के दिन भी अगर देखा जाए तो कितने का हाई लगा है, 5410 का हाई लगा, यानी कि उस रेजिस्टेंस से नीचे कमोडिटी ट्रेड हो रही है। थोड़ा सा वेट करना है मुझे 5420 का। 5420 से ऊपर अगर ये स्टेबल हो जाती है तो नेक्स्ट आप एक्सपेक्ट करिए कि 5547 का लेवल हम ग्वार सीड में आता हुआ देख सकते हैं। और रही बात ग्वार गम की, ग्वार गम ने एक तो क्लोजिंग दिया था ऊपर, जो कि मैंने आपसे बोला था कि एक रेजिस्टेंस है 10,045 का, लेकिन आज एक लोअर साइड ही हम लोगों ने आता हुआ देखा, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी अपसाइड आता है तो 10,220 का लेवल यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। कोकुड यहाँ पे एक अपसाइड लेके ही रहेगा, तो मेरे ख्याल से 3300 आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करिए। तो ये आज का डिटेल, क्योंकि पहला दिन होता है, काफी सारा डेटा भी होता है यहाँ पे, तो एक डिटेल्ड अपडेट मैंने आपको बताया है। कोई वैसी मूव आती है, क्योंकि शाम में यूएस में किस तरीके की मूव होती है, तो मैं छोटा सा आपको वीडियो अपडेट दूंगी। और फिलहाल आप इस वीडियो को रेफर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।